जय हिंद दोस्तों, रखिएगा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सरकारी कर्मचारी संगठन है जो डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि 18 महीने का डीए का एरियर किस्तों में दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। अगर भारत सरकार एक साथ पैसा नहीं दे सकती तो किस्तों में दे दिया जाए। तो दोस्तों एक अपडेट आ रही है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार बता रही है क्या आपको इंस्टॉलमेंट में एरियर मिल सकता है या नहीं मिल सकता 18 महीने के डीए के एरियर का। तो दोस्तों इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आरबीआई का एक रूल है रिकवरी पर। जी हां दोस्तों, अगर पेंशनर्स को एक्सेस पेंशन चली जाती है, ज्यादा पेंशन चली जाती है, पेंशनर की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी रिकवरी होगी। जी हां दोस्तों, रिकवरी एक ही कंडीशन पे आपकी रुक सकती है, वो है कोर्ट का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, एक रूल मैं आपको समझाऊंगा रिकवरी पर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, रेल मंत्रालय ने निकाला लेटर कम्यूटेशन पर 26 मार्च 2025 को। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक अपडेट दी है कम्यूटेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसके बारे में एक अपडेट दी है कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। तो दोस्तों मैं आपको लेटर दिखाकर समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही तीन जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, आ गया 18 महीने के डीए के एरियर पर बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने डिमांड करी थी भारत सरकार से कि अगर भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर एक साथ नहीं दे सकती तो किस्तों में दिया जाए, इंस्टॉलमेंट पे दिया जाए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि जो किस्तों में एरियर देने की बात है वो पूरी नहीं हो सकती। यानी भारत सरकार किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी एरियर नहीं दे सकती 18 महीने के डीए का एरियर का, क्योंकि ये पैसा पहले खर्च किया जा चुका है कोरोना पीड़ितों पर। जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद भारत सरकार इंस्टॉलमेंट में दे दे, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट पे दे दे। लेकिन दोस्तों अब ये उम्मीद भी भारत सरकार ने खत्म कर दी है। यानी जो कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे थे कि इंस्टॉलमेंट में मिल जाए एरियर, अब दोस्तों वो नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस सुझाव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हमेशा मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिल पाएगा। एक तो पूरा एरियर नहीं मिलेगा और ना ही इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पे फाइनल कह दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर ना तो पूरा दिया जा सकता है और ना ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ना ही किस्तों में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने सुझाव क्या रखते हैं सरकार के इस रवैये से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल है कि कोई भी पेंशन देने वाली एजेंसी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में से रिकवरी कर सकती है अगर बैंक की गलती की वजह से पेंशनर के खाते में ज्यादा पैसा चला गया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैं क्या देखता हूं कि पेंशनर की कोई गलती नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर की कोई गलती नहीं होती, फैमिली पेंशनर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन तब भी पेंशनर की पेंशन में से रिकवरी करी जाती है। और क्यों रिकवरी करी जाती है? कई बार बैंक की गलती की वजह से या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती की वजह से, चाहे वो डीपीडी हो, स्पर्श हो, चाहे वो ट्रेजरी हो, उनकी गलती की वजह से कई बार पेंशनर को ज्यादा पेंशन मिल जाती है या फिर गलती से ज्यादा एरियर आ जाता है। तो बाद में चलकर दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर की पेंशन में से रिकवरी करती है। आपने खुद ही देखा होगा कई बार स्पर्श भी रिकवरी करता है, बैंक भी रिकवरी करता है। तो दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, जो आरबीआई का रूल है या फिर भारत सरकार का रूल है, पेंशनर की कभी भी रिकवरी करी जा सकती है अगर उसके पास ज्यादा पैसा चला गया हो। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार रिकवरी करती है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के रूप में। अब दोस्तों जो भी पैसा आपसे रिकवर किया जाता है वो जाता कहां है? वो जाता है दोस्तों भारत सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, सीधा आरबीआई के खाते में चला जाता है जो भी आपसे पैसा रिकवर कराया जाता है। तो दोस्तों यहां पे सख्त आदेश है कि अगर गलती से आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है तो वो आपको लौटाना पड़ेगा। अगर रिकवरी बंद करनी है तब कैसे होगी? इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, वैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन वो सब पर लागू नहीं होगा। अगर आपको अपनी रिकवरी बंद करानी है तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा आप ही के नाम का। अगर कोर्ट ने लिख दिया कि आपकी रिकवरी बंद करी जाए, तब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपकी रिकवरी बंद कर देगी, वैसे नहीं करेगी। आपने देखा होगा आपकी रिकवरी अभी तक चल रही होगी अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ गया हो। तो दोस्तों, आरबीआई के जितने भी रूल हैं वो दोस्तों सब पर अप्लाई होते हैं, बैंकों पर और सीपीपीसी पर। स्पर्श भी रिकवरी करता है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श भी रिकवरी करता है। डीपीडीओ, डीडीओ, पीओआर या फिर दोस्तों ट्रेजरी, जितने भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे पीओआर आपकी सैलरी बांट रहा हो, चाहे दोस्तों डीडीओ आपकी सैलरी या फिर पेंशन बांट रहा हो, कोई सी भी डिस्बर्सिंग एजेंसी हो, चाहे वो सैलरी बांटती हो या फिर पेंशन बांटती हो, अगर ज्यादा पैसा आपके पास चला गया है, चाहे कर्मचारी को या फिर पेंशनर को, तो फिर आप में से रिकवरी करी जाएगी आपके खाते में से, और वो पैसा आपको देना होगा जब तक कि पूरी रिकवरी खत्म नहीं होती। अगर आपको रिकवरी बंद करानी है तो फिर आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा, तब आपकी रिकवरी बंद होगी। तो दोस्तों ये रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं भारत सरकार के। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रेल मंत्रालय ने निकाला लेटर कम्यूटेशन पर 26 मार्च 2025 को। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से एक लेटर निकाला गया है 26 मार्च 2025 को, और ये लेटर लिखा गया है सारे जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर को, ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को, डीजीएस, आरडीएसओ और एनएआईआर को। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जनरल मैनेजर है उनको लिखा गया है। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा गया है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने कहा कि वे पेंशन के कमिटेड हिस्से की बहाली के लिए पेंशन भोगियों द्वारा दायर अदालती मामलों में बचाव के लिए कदम उठाए, ताकि कम्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले पेंशन के कमिटेड हिस्से की बहाली हो सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप बताएं, कई पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं कि उनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल, 10 साल या फिर 11 साल कर दिया जाए। कोर्ट केस तो कर रहे हैं, फेवर में भी आए हैं, लेकिन पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोर्ट केस फॉलो नहीं कर रही, वो आपका पीरियड कम कर ही नहीं रही है। तो दोस्तों ये आदेश दिया रेल मंत्रालय ने, जितने भी जोनल ऑफिसर हैं उन्हें आदेश दिया है कि जो भी पेंशनर कर्मचारी जो कोर्ट केस कर रहे हैं तो उनकी अपीलों को देखा जाए और निर्णय लिया जाए डीओपीपीडब्ल्यू या फिर डीओपीटी के आदेशों पर। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला कि आपकी जो रिकवरी हो रही है उसे बंद कर दिया जाए या फिर जो पीरियड है कम्यूटेशन का उसे कम कर दिया जाए। भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आदेश नहीं है। जो भी आदेश दिया जा रहा है वो कोर्टों के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वो कैट हो, चाहे फिर वो एएफटी हो या फिर कोई दूसरा कोर्ट हो। सिर्फ अभी कोर्टों के थ्रू ही आदेश दिया जा रहा है, लेकिन तब भी भारत सरकार उसे नहीं मान रही। तो दोस्तों रेलवे ने ये अपील करी है जोनल रेलवे से, जो उनके जनरल मैनेजर हैं, कि जितने भी कोर्ट केस किए जा रहे हैं आप उनको एक बार चेक करिए। अगर डिसीजन आ जाता है तो फिर पेंशनर का, कर्मचारी का जो पीरियड है कम्यूटेशन का उसे कम कर दो, यानी 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल, 12 साल कर दिया जाए, लेकिन वो भी भारत सरकार के आदेशों पर। अब दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक कोई आदेश निकाला ही नहीं है, तो फिर आपका पीरियड कैसे कम होगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों जितने भी अभी ये मामले हैं अभी ये पेंडिंग में पड़े हैं। जैसा आपको बताया, दिल्ली एएफटी ने पहले इस पे एक आदेश निकाला था कि कुछ पेंशनर की जो रिकवरी हो रही थी उसे बंद करने का आदेश निकाला था, जो पीरियड था 15 साल का उसे कम करने का आदेश निकाला था। लेकिन दोस्तों उस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अभी भी वो स्टे लगा हुआ है, अभी भी वो स्टे हटा नहीं है। ऐसी दोस्तों जो दूसरे कोर्ट हैं वो भी जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उसके अगेंस्ट जाकर उस पर भी स्टे लगवा रही है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार अभी फिलहाल कम्यूटेशन का पीरियड कम करने के मूड में नहीं है। अभी फिलहाल आपका पीरियड कम नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों रेल मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जितनी भी पेंशनर्स अपील कर रहे हैं उनको देखा जाए, उनको सुना जाए, और अगर सरकारी आदेश आता है तो उसके बेस पर पेंशनर का कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 11 साल, 12 साल, 13 साल, जितना भी मेंशन होता है। तो दोस्तों बस यही गाइडलाइन थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार भी नीचे रख सकते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।